नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार लोग घर बनाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते। इससे घर की मुसीबतें बढ़ जाती है। घर में दरिद्रता, तंगी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार में अचानक से परेशानियां बढ़ने लगती है, खर्चे बढ़ जाते हैं और धन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको घर में वास्तु से जुड़ी बातों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। हमारे घर में रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है जहां हर परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनता है। यदि यहाँ कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो खाना बनाने वाले के साथ साथ खाना खाने वाले पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि रसोई में भोजन बनाते समय मुख सही दिशा में ना हो, तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके रसोई घर का निर्माण करने से इसके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। महिलाओं को कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर की शांति भंग होती है। कोशिश करनी चाहिए कि औरतों को इस दिशा में मुंह करके खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी घर की महिला दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना बना रही हो, तो झगड़े ज्यादा हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। खाना बनाने से पहले स्नान करना भी शुभ होता है। कभी भी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन बनाना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिशा में मुख करके भोजन बनाने से घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है और धन संबंधी समस्याएं भी आने लगती है। इसके साथ कार्यक्षेत्र में भी परेशानी आने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में मुख करके भोजन बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिशा में मुख करके भोजन बनाने से घर में किसी प्रकार से अन्न और धन की कमी नहीं होती है। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किन अवसरों पर घर में रोटी बनाना शुभ नहीं माना जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार हर घर में भूख मिटाने के लिए रोटी महत्वपूर्ण साधन है। बिना रोटी के भोजन अधूरा होता है। वहीं कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि उस दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए, जबकि एकादशी तिथि वाले दिन अगर आप चावल ना खाकर रोटी खाते हैं, तब भी पुण्य मिलता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें रोटी बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। इन अवसर पर रोटी बनाने से अशुभ परिणाम होते हैं। पहली बात, घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब 13वीं संस्कार के बाद घर में रोटी बनाई जाती है। माना जाता है कि अगर 13वीं से पहले घर में रोटी बनाई जाती है, तो मृत इंसान के सूक्ष्म शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। मृत्यु के बाद जो पिंड चढ़ाया जाता है, उसे मृत व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, जिसको आत्मा के साथ यम के दरबार में पहुंचाया जाता है। दूसरी बात, नागपंचमी के दिन खीर, पूरी व हलवा जैसी चीजें बनानी चाहिए। इस दिन तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती। माना जाता है कि तवा नाग के फन का प्रतीक है। हिंदू धर्म में नागपंचमी के दिन तवे को अग्नि पर रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से सर्पों को परेशानी होती है और वे क्रोधित होते हैं। इस दिन किसी भी लोहे के बर्तन को अग्नि पर रखना नहीं चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। तीसरी बात, शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा होती है। इस दिन न सिर्फ बासी खाने का भोग लगाया जाता है, बल्कि खाया भी जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर मां आरोग्यदायी होने का आशीर्वाद देती है। इस दिन रोटी नहीं बनाई जाती है। कहते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन रोटी बनाने से शीतला माता नाराज हो जाती है, साथ ही त्वचा रोग होने की आशंका बनी रहती है। चौथी बात, कोजागरी के दिन को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है और खीर पूरी का भोग लगाया जाता है। रात में खीर पकाकर चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं और सुबह वो ग्रहण करते हैं। इस दिन मिष्ठान का भोग लगता है, इसलिए इस दिन घर में रोटी बनाने को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। पांचवी बात, माता लक्ष्मी से संबंधित हर त्योहार को घर में रोटी नहीं बनाई जाती है। दीपावली लक्ष्मी पूजा का दिन माना गया है। साथ ही इसको महानिशा की रात भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस रात ध्यान करना चाहिए। इस दिन घर में पकवान बनाए जाते हैं और मिठाई का भोग लगाया जाता है। घर में इस तवा रखना वर्जित बताया गया है। छठी बात,
घर में किसी को माता यानी चेचक हो गया हो तो उस दौरान रोटी नहीं बनाई जाती। विज्ञान में माता को चेचक कहा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में इसको शीतला माता का प्रकोप माना जाता है। घर में किसी को चेचक हो जाता है तो उन दिनों रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पीड़ित व्यक्ति का कष्ट और बढ़ जाता है और यह रोग जल्दी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, भूल से भी इस दिन घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में जय अन्नपूर्णा, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।